कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा कृष्ण मधुसूदना सर प्रणाम सर गुरुदेव प्रणाम प्रणाम करवा आरंभ आज्ञा आज्ञा वो राधे राधे जय श्री राधे 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तस्मै। तो भगवान की कृपा से आप सब संतजनों भक्तजनों वैष्णवजनों श्रीमद् भागवत कथा रस विपासु सुधीजनों के अनंत अनंत कृपा करुणा से हम लोग फिर भगवान के चरित्रों का
भगवान की लीलाओं का, भगवान के अवतारों की कथा को सुनने के लिए उपस्थित हैं। तो यह हमारा परम सौभाग्य है एवं समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद इसमें कारण है। तो जैसे कल हम लोग उस पद्य का पाठ कर रहे थे, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर् युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर् युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। कोई उच्चारण करना चाहे तो करें। जय सिया राम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। पार्थिव दारुणो धूमस् तस्मादग्निश्चैमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद्ब्रह्म दर्शनम्। जय सिया राम। प्रणाम। वाह, बहुत सुंदर। काली प्रसाद जी सत्वम रज कहिए। हाँ गुरु जी। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एकैहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। पंडा बाबू कहिए यदि कहतु। पंडा बाबू हरे कृष्ण। ठीक है। तो कल की जो चर्चा हुई थी उसमें किसी को कुछ अगर जोड़ना हो, किसी को कुछ अच्छी बात कहनी हो तो आप कृपा करके कहिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चर्चा यह चल रही थी कि यद्यपि भगवान का ये तीनों स्वरूप है, अर्थात ब्रह्मा का स्वरूप, विष्णु का स्वरूप एवं महादेव का स्वरूप यानी रुद्र का स्वरूप, ये भगवान का स्वरूप है, फिर भी श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। फिर भी नृणाम का मतलब है भक्तों का, अर्थात जो भक्त जन होते हैं उनको अभीष्ट की सिद्धि, उनको अपने अभीष्ट की सिद्धि सत्व तनु रूप जो भगवान श्री विष्णु हैं उनसे होती है, इसलिए उन्हीं की उपासना की जानी चाहिए। तो इसी प्रसंग में श्री चक्रवर्ती पाद बहुत दीर्घ व्याख्या करते हुए विभिन्न उदाहरणों के साथ एवं विभिन्न शास्त्र वचनों के साथ यह प्रतिपादित कर रहे थे कि यद्यपि भगवान प्राकृत सत्व गुणों को स्वीकार करते हैं जगत के पालन के लिए, लेकिन उस सत्व गुण से वे आक्रांत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं इसकी चर्चा कल हुई थी। क्योंकि सत्व गुण स्वभावतः प्रकाशक होता है। अरे भगवान तो शुद्ध सत्वात्मक हैं, इसलिए दोनों के गुण में सामंजस्य होने से, यद्यपि शुद्ध सत्व के साथ सत्व गुण का बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं है, लेकिन इतना है कि विरोधिता नहीं है। इसलिए वह भगवान का जो शुद्ध सत्वमय स्वरूप है, उनका जो आनंद स्वरूप है, उनको जो चेतन स्वरूप है, उसको आच्छादित नहीं कर सकता है, उसको आवृत नहीं कर सकता है, उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं। लेकिन जब भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकाशित होते हैं तो कल श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे कि ब्रह्मा कोई एक जीव होते हैं और उस जीव को, वे जो जीव हैं सतजन्म भी पुमान विरिंचता मेति स्वधर्म निष्ठा सतजन्म भी पुमान, अर्थात सतजन्म तपस्या करने के बाद अपने धर्म की निष्ठा के साथ निर्वाह करने के बाद वे ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं।
एवं ब्रह्मा जी का जो सत्व गुण है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी जीव हैं एवं उनमें सत्व रज तमो गुण का रहना स्वाभाविक है, और उनका सत्व तो अत्यंत उन्नत सत्व है, वो चाहे प्राकृत सत्व हो लेकिन उसकी मात्रा बहुत अधिक है, विपुल मात्रा है। तो उसी सत्व गुण में भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं। इसके लिए आपने उदाहरण दिया था कि भास्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा जयेश जगदंड विधानकर्ता गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात भगवान श्री सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो जो सूर्यकांत मणि होते हैं, सूर्यकांत प्रस्तर होता है, उसमें भगवान सूर्य नारायण अपने तेज को विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। यद्यपि सूर्य का तेज समान रूप से संसार के अर्थात त्रिभुवन के समस्त पदार्थ में सूर्य का तेज पड़ता है, मिट्टी में भी पड़ता है, गोबर में भी पड़ता है, लोहे में भी पड़ता है, लेकिन सूर्यकांत मणि में जब वह तेज पड़ता है तो वह तेज अत्यंत प्रकाशक हो जाता है, अर्थात उसकी श्री काफ़ी बढ़ जाती है, उसका सामर्थ्य, उसका प्रकाशकत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, और वो किसी किसी प्रकोष्ठ को भी, किसी किसी अंधकारावृत स्थान को भी प्रकाशित करने में समर्थ हो जाता है। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी महाराज जी का जो सत्वगुण है उसी में भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं। तस्य ईश्वरत्वभावाद जीवत्वेन तद्वती रजसी परमेश्वरस्य योगात्, हमने भूल कह दिया, तद्वती रजसी, ये रजोगुण में, अर्थात ब्रह्मा जी का जो रजोगुण है उसमें भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं। तो ब्रह्मा जी के रजोगुण में भगवान जब अपने को प्रकाशित करते हैं तो ब्रह्मा जी का जो रजोगुण है वो अत्यंत सामर्थ्यवान हो जाता है, अर्थात इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि वो जगत को बनाने में समर्थ होता है, जगत की सृष्टि करता है। अर्थात ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो सृष्टि ब्रह्मा जी के इस रजोगुणों के कारण शुरू होती है, जिस रजोगुण में भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं। जीवत्वेन तद्वती रजसी, तो तद्वती रजसी का मतलब शायद जीवत्ववान जो ब्रह्मा जी हैं उनमें रहने वाला जो रजोगुण है उसमें परमेश्वर से योगात तत्र आवेशात अवतारत्वम, अर्थात ब्रह्मा जी ब्रह्मा होते हैं और वे जगत की सृष्टि करते हैं। भास्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा ययेष जगदंड विधानकर्ता गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब ब्रह्मा जी के स्वरूप को वर्णन करने के बाद श्री चक्रवर्तीपाद महादेव के चरित्र को वर्णन करते हैं, अर्थात रुद्र के चरित्र को प्रकाशित करते हैं, उनके स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। शिवस्य तु जीवत्वाभावात् गुणयुक्त ईश्वरत्वम, अर्थात जो महादेव होते हैं, शिव होते हैं, वे कोई जीव नहीं होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी में और भगवान शंकर में तारतम्य है, क्योंकि शिवस्य तु जीवत्वाभावात् गुणयुक्त ईश्वरत्वम, अर्थात भगवान जब तमोगुण को स्वीकार करते हैं, तमोगुण युक्त होते हैं, तब वे शिव बन जाते हैं, महादेव बन जाते हैं। इसलिए महादेव कोई जीव नहीं होते हैं, वे साक्षात भगवान होते हैं, लेकिन वे गुण को स्वीकार किए होते हैं, तमोगुण को स्वीकार किए होते हैं। यदुक्तम तत्रैव, तत्रैव का मतलब ब्रह्म संहिता में ही कहा गया है। यह ब्रह्म संहिता बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, विशेष करके जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसमें यह ग्रंथ बहुत आदरणीय ग्रंथ है। इसमें गौड़ीय जो सिद्धांत हैं, वैकुंठ का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, ब्रह्मा जी का स्वरूप, देवी का स्वरूप, गणेश जी का स्वरूप, अर्थात समस्त जो लोकोत्तर
तत्व हैं उनके स्वरूप को अत्यंत सरल ढंग से एवं उदाहरण के साथ प्रकाशित किया गया है। तो ये तो जो पद्य था पहले, भास्वान यथास्म सकलेषु, ये श्री ब्रह्मा जी के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला पद्य था। अभी जिस पद्य का हम उच्चारण करने वाले हैं, यह पद्य श्री शंकर जी के स्वरूप को प्रकाशित करता है। तो शंकर जी भगवान कैसे हैं, शंकर भगवान कैसे हैं, उसको निरूपण करते हुए कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः यः संभूतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात हम उस गोविंद भगवान का भजन करते हैं, उन गोविंद भगवान की सेवा करते हैं, उन गोविंद भगवान का हम प्रणाम करते हैं, जो गोविंद भगवान कार्यात संभूताम समुपैति, कार्यात का मतलब प्रयोजन वशतः, संभूताम अर्थात शंकरत्वम, महादेवत्वम, संभुत्वम, शिवत्वम उपयाति। अर्थात जो भगवान, जो आदि पुरुष भगवान गोविंद खुद शंभु बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? कहते हैं क्षीरम यथा दधि, अर्थात दूध दधि हो जाता है। कैसे? विकार विशेष योगात, उसमें कुछ खट्टा डाल दीजिए या इमली डाल दीजिए या कुछ ऐसा डाल दीजिए तो वो दूध दधि बन जाता है। क्षीरम यथा दधि, अर्थात दुग्ध जैसे दधि हो जाता है। कैसे? विकार विशेष योगात, किसी अम्ल पदार्थ के साथ योग होने के कारण वह दुग्ध दधि बन जाता है। संजायते अर्थात क्षीरम दधि संजायते कथम? विकार विशेष योगात न तो ततः पृथगस्ति हेतु हो, अर्थात दधि जो है वो कोई दूध से अलग नहीं है, अर्थात ऐसा कोई दूसरी चीज नहीं है जिससे दधि बनाया गया हो। वो दुग्ध से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नहीं है, केवल दुग्ध मात्र ही है। लेकिन उसमें यह विशेषता है कि उसमें विकार विशेष का योग हो जाता है, अर्थात अम्ल द्रव्य का योग हो जाने से दूध ही दही बन जाता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न तो ततः पृथगस्ति हेतु हो। उसी तरह से जो आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद संभुताम उपैति, शंभु बन जाते हैं, महादेव बन जाते हैं। कैसे? वो जैसे अम्ल पदार्थों को के संयोग से दुग्ध दधि बन जाता है, उसी तरह से तमोगुण को स्वीकार करने के कारण, तमोगुण के संपर्क के कारण साक्षात गोविंद ही शंभु बन जाते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न तो ततः पृथगस्ति हेतु यः संभूतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इत्यतः ब्रह्म शिवयोर्मध्ये शिवस्य ईश्वरत्वमिति केचित् आहुः। अर्थात अब श्री चक्रवर्तीपाद बता रहे हैं कि श्री शंकर जी एवं श्री ब्रह्मा जी के बीच में क्या पार्थक्य है। इति अतः शिव ब्रह्म शिवयोर्मध्ये शिवस्य ईश्वरत्वम्, अर्थात शंकर भगवान तो ईश्वर हैं और ब्रह्मा जी जीव हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पिता हैं, जगत को सृष्टि करने वाले हैं, लेकिन वे जीव हैं और शंकर जी ईश्वर हैं। ईश्वरत्वम इति केचित आहुः। तो यह यहाँ तक श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं केचित आहुः। लगता है कि केचित आहु अर्थात वही कहते हैं, अर्थात उनका यह अभिप्राय है। तो शास्त्रकारों का यह शैली है कि अपनी बात को कहने के लिए भी कह देते हैं केचित आहु, अर्थात ऐसा लोग कहते हैं, अर्थात यह एक मत है। केचित्तु तैर्युक्तः इति
सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः पुरुषः और तैः सत्व रजस्तमोभिः युक्तः। तो यहाँ पर केचित्तु तैर्युक्तः इति अर्थात पद्य में इस श्लोक में जो तैर्युक्तः यह कहा गया है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है अर्थात दूसरों के मत में, कुछ अन्य विद्वानों के मत में श्लोकस्थ जो तैर्युक्तः ये दो पद हैं उसके अर्थ का श्री चक्रवर्तीपाद कुछ थोड़ा सा दूसरे ढंग से उसका निरूपण करते हैं। केचित्तु तैर्युक्तः इति नियामक संबंधेन संयोग संबंधेन सामीप्य संबंधेन च योगो ज्ञेयः। अर्थात इन तीनों गुण का, सत्व रज एवं तमो गुण का भगवान के साथ जो योग होता है वो नियामक संबंधेन होता है, संयोग संबंधेन होता है, सामीप्य संबंधेन होता है। अर्थात सत्व रज तमो गुण का भगवान के साथ संबंध होने से या योग होने से तैर्युक्त, अर्थात भगवान जब सत्व रज तमो गुण से युक्त होते हैं तब भगवान विष्णु बनते हैं, भगवान ब्रह्मा बनते हैं, भगवान शंभु बनते हैं। अब कहते हैं तैर्युक्त का मतलब क्या है? तैर्युक्त का एक अर्थ तो यह है नियामक संबंधेन संयोग संबंधेन सामीप्य संबंधेन च योगो ज्ञेयः। अर्थात नियामकता संबंध से, संयोग संबंध से या सामीप्य संबंध से। इसी बात को आगे समझाते हुए श्री चक्रवर्तीपाद बता रहे हैं तत्र सत्वादीनां नियामकता संबंधेन योगे सति पुरुषः स्वरूपेणैव स्थितो निर्गुणः एव भवति। अर्थात जब इन गुणों का योग भगवान के साथ नियामकता संबंधेन होता है, नियामकता संबंधेन होता है का यह मतलब है कि भगवान जब इन गुणों के नियामक होते हैं, अर्थात नियंत्रक होते हैं, परिचालक होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, तब इन गुणों का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है। कैसे पड़ेगा? क्यों? हाँ, जो हमारे नियंत्रण में रहेगा उसके द्वारा तो हम परिचालित नहीं होते हैं। इसलिए चाहे त्रिगुण कितना भी, हाँ, ये जो सत्व रज तमो गुण कितना भी पराक्रमशाली, कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? हरे कृष्ण। हाँ, तो सत्व रज तमो गुण चाहे कितने भी पावरफुल हों, लेकिन वह अगर नियामकता संबंध न कहीं रहें, नियामकता संबंध न मतलब ये जहाँ रहेंगे वे अगर इसके नियामक होंगे, वे अगर इन तीनों गुण के नियामक होंगे तो यह उचित है कि उन गुणों के द्वारा वे प्रभावित नहीं होते हैं। अर्थात जब भगवान में ये नियामकता संबंध रहते हैं तो भगवान का जो निर्गुणत्व अर्थात प्राकृत गुण वर्जितत्व वह धर्म अक्षुण्ण रहता है, अर्थात वह धर्म उनका अटूट रहता है। तो ये तो एक बात हो गई। तत्र सत्वादीनां नियामकता संबंधेन योगे सति पुरुषः स्वरूपेण स्थितः, अर्थात भगवान स्वरूपेण स्थित होते हैं एवं निर्गुण होते हैं। रजसी तमसी च संयोग संबंधेन योगे, लेकिन जब रजोगुण का एवं तमोगुण का संयोग संबंधेन योग हो जाता है भगवान के साथ, सएव पुरुषो ब्रह्मा रुद्रश्च सगुणः एव भवति। अर्थात रजोगुण जब संयोग संबंधेन भगवान के साथ युक्त हो जाता है तब भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं एवं भगवान सगुण होते हैं, एवं तमोगुण जब भगवान के साथ युक्त हो जाता है तब भगवान रुद्र बनते हैं, तब भी सगुण बनते हैं। सत्वे सामीप्य संबंधेन योगे, और सत्वगुण का जब भगवान के साथ योग होता है, कैसे योग होता है ना, वहाँ सामीप्य संबंधेन, अर्थात सत्वगुण को समीप में रख करके ही भगवान जगत का परिपालन करते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था
अर्थात जो प्राकृत सत्व गुण है उसी का काम है जगत का परिपालन करना, और भगवान उसको अपने ऊपर न लेकर के अपने पास में ही रख करके उस सत्व गुण से जगत का परिपालन करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात कह रहे थे श्री चक्रवर्ती पाद कल, लेकिन जब भक्तों का परिपालन करना हो, भक्तों को आनंद दान करना हो, भक्तों को अपनी भक्ति का परिवर्धन करना हो एवं भक्तों में अपना स्वरूप को प्रतिभाषित करना हो, तो भगवान उस सत्व से काम नहीं लेते हैं। भगवान का जो स्वरूप सत्व है अर्थात जो अप्राकृत सत्व है, जो शुद्ध सत्व है, उसी सत्व से भक्तों को पोषित करते हैं, पोषते हैं, अर्थात उनका पालन करते हैं। यह तारतम्य है प्राकृत सत्व के द्वारा सामान्य जीव का पोषण करना एवं शुद्ध सत्व के द्वारा अपने निज जनों का, अपने भक्त जनों का पोषण करना। तो यही बात हुई सत्वे सामीप्य संबंधे न योगे। सत्व गुण के साथ जब सामीप्य संबंधे न भगवान का योग होता है तब स एव पुरुषो विष्णु स्वरूपेण स्थितो निर्गुण एव भवति इति आचक्षते, अर्थात वदन्ति। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, अर्थात यह भी एक समाधान है। लगभग दोनों का अभिप्राय एक ही है कि भगवान जब विष्णु होते हैं तो निर्गुण होते हैं, एवं जब रुद्र एवं ब्रह्मा होते हैं तब सगुण होते हैं, एवं सगुण होते हैं, एवं उनका संयोग संबंध है ना यथाक्रम से ब्रह्मा जी का रजोगुण के साथ योग होता है एवं श्री शंकर जी का तमोगुण के साथ योग होता है, ऐसा कहना है। अतएव भवती इति आचक्षते, अतः एव योगो नियामकतया गुणैः संबंध उच्यते। योगो नियामकतया गुणैः संबंध उच्यते, अतः स तैर्न युज्येत तत्र स्वांसः परस्य यः इति भागवतामृत कारिकार्थ उपपद्यते। अर्थात भागवतामृत ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि योगो नियामकतया गुणैः संबंध, अर्थात भगवान का सत्वरजतमो गुण से जो संबंध होता है वो नियामकतया होता है, अर्थात भगवान उसके नियामक होते हैं। योगो नियामकतया गुणैः संबंध उच्यते, अतः स तैर्न युज्येत। इसलिए क्योंकि भगवान जब उसके नियामक होते हैं, नियंत्रक होते हैं, परिचालक होते हैं, तो उससे वे युक्त कैसे हों? युक्त का मतलब उससे वो प्रभावित के कैसे हों? नहीं होते हैं। अतः स तैर्न युज्येत, अर्थात भगवान उन गुणों से युक्त नहीं होते हैं। तत्र स्वांसः परस्य यः, लेकिन परस्य अर्थात भगवान के जो स्वांस हैं, अर्थात भगवान के जो अंश हैं, अर्थात जीव हैं, वे उनसे युक्त हो जाते हैं। इस तरह की बात भागवतामृत कारिका में, अमृत में कारिका के रूप में कही गई है। तो यहाँ तक यह बात हुई। देखिए, ये भगवान के स्वरूप का निरूपण, भगवान विष्णु के स्वरूप का निरूपण, ब्रह्मा जी के स्वरूप का निरूपण, शंकर जी के स्वरूप के निरूपण, यह तो हमारा केवल श्री चक्रवर्ती पाद की जो कृपा है, समस्त वैष्णव जनों का जो आशीर्वाद है, उससे जो थोड़ा बहुत समझ में आया उसका हमने निरूपण किया। इसमें कहीं कोई त्रुटि या कुछ समाधान या संशोधन करने का अवसर हो तो आप कृपा करके इसको खोल करके हमको कहिए। तो इस तरह की बात। जय सिया राम, प्रणाम। जय सिया राम, बोलिए। एक दिन एक प्रश्न आया था 84 लाख योनियों की गणना वाला मंत्र आया था, और ये कि भाई ये देव कोटि वाले इसमें आते हैं नहीं 84 लाख में। तो मानस की एक चौपाई स्मरण में आई थी, आकर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी। तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाता कि देव लोग जैसे ब्रह्मा जी जीव हैं तो अन्य देव भी जीव के अंतर्गत आएंगे। तो वो प्रश्न अभी मैंने चल रहा है, उसका विचार नहीं आया है। देखिए, 84 लाख योनि की जो बात कर रहे हैं उसका हिसाब मेरे पास तो मुझे अभी पूरा जानकारी नहीं है। आप जैसे बता रहे हैं तो वही मानस की बात आप कह रहे हैं।
जी तो उसको हम लोग स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं, और समस्या नहीं। यहाँ जैसे वो प्रश्न जो आया था उसमें संख्या वाइज श्लोक था, श्लोक हमें स्मरण नहीं है। महाप्रभु जी उस समय थे, आप लोग भी होंगे। मुझे वो प्रश्न स्मरण आ रहा था, हमने कहा कि आपको निवेदन कर दें। जी प्रणाम। ना मुझे श्लोक याद नहीं है, भागवत में कहीं हो तो मुझे मालूम नहीं है। कोई हरे कृष्ण प्रभु जी हों, जयकांत जी हों और महाराज जी सब हों तो कुछ बता सकते हैं इस पर, कैसे 84 लक्ष्य जी कैसे होता है। जी कुछ प्रभु था जी हाँ धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु है क्या? हाँ महाराज, दंडवत दंड। प्रभु अवनिंदर प्रभु जी प्रणाम। हाँ, उसको बाद में चर्चा प्रणाम करेंगे। हाँ, प्रणाम ये जय तो यहाँ का प्रसंग नहीं है। जी जी हाँ 84 लक्ष्य इतना हाँ हिसाब। प्रणाम, ये यहाँ का प्रसंग नहीं है। हम इसको विस्तार से अलग चर्चा करेंगे। और ये प्रसंग हाँ इतना लंबा मैं मैं ही कैसे कर पूछा लूंगा। था प्रभु जी, हाँ, ये इसको मैं ही पूछा था, ये थोड़ा आवाज कट रहा है, नेटवर्क नहीं पाया। हाँ लेकिन प्रभु तो जी अभी जी। तक वो प्रभु जी हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं इस विशेष प्रमाण नहीं मिला। मैं यही पर यही निर्णय किया है कि वहां पर तो ये स्थलचर जलचर और ये कृमि और यही से जंगम सब जलधार बताया है मत्स्य ना। प्राणी और बाकी 4 लाख जोनी। हाँ हाँ। हाँ 4 लाख मनुष्य, 74 लाख मानुष, 4 लाख जोनि के मनुष्य का 4 लाख जो मनुष्यों की बताया, तो मनुष्य पद मैं समझ गया क्या हुआ। हाँ, मनुष्य पद उपलक्षण मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर देवजनी को तो नहीं लिया है ना, इसलिए मनुष्य पद उपलक्षण होने से ये मनुष्य तरह देव गंधर्व यक्ष राक्षस राक्षस पिशाच सभी का उपलक्षण ही मानना पड़ेगा, क्योंकि तो दुनिया है। लेकिन वहां पर केवल ये स्थावर जंगम स्थचर जलचर कृमि इत्यादि में इसमें देव गंधर्व के साथ अक्षरा का बात नहीं आई। का अर्थ तो एक मनु का संतान होने से, लेकिन उस अर्थ को न ले नागर रूप में रहने पर भी मनुष्य रूप ले लेते हैं। इसलिए वहां उपलक्षण मान करके मनुष्य शब्द को श्वेतर का नाम देव गंधर्व दक्ष किन्नर आदि का भी ग्राहक मानना चाहिए। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं और थोड़ा पूरा सिद्धांत नहीं हो पाया, जैसे महाराज जी प्रश्न किए थे, इसलिए मैं उसको बता नहीं पाया था। मैं ढूंढ रहा था, लेकिन यही निश्चय अभी तक हुआ है कि मनुष्य शब्द को यहाँ उपलक्षण मानना चाहिए, मनुष्य तरह देव गंधर्व दक्ष राक्षस किन्नर आदि का। जो तो हमारे पूज्य महाराज का जो प्रश्न था, इसी को अवनिंद्र जी भी याद दिलाए हैं, तो यही हुआ। और आगे विशेष कुछ होगा तो मैं निवेदन करूंगा। अच्छा है, अच्छा है। नहीं मैं तो जी अभी आप मुझे मालूम है आप कुछ रिसर्च किया हुआ होगा, करते हैं, लेकिन ये मैं पूछा नहीं। लेकिन दूसरे प्रभु जी पूछा, मानस का श्लोक देख के उसको रिपीट किया, इसलिए उसको आचरण को फिर ओके। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। अभी तक तो एक तो विचार है कि इसको उपलब्ध माने। कहाँ पर मनुष्य पद तो केवल मर्त्यवासियों के लिए ग्राह्य है कहीं पर, लेकिन यहाँ पर जोनियों की गणना है, इसमें मनुष्य पद तो उपलक्षण है। देवगंधर्व मनुष्य जो देवगंधर्व दक्ष राक्षस का उपलक्षण करके वहां पर 4 लाख बता रहे हैं। नहीं तो देवजन का गणना कहाँ पर होगा। देव असुर नक्ष किन्नर पिशाच इत्यादि सभी लोग मैं उपलक्षण मान कर विचार किया हूँ, और कुछ विशेष मिलेगा तो फिर आपको निवेदन करूंगा। यही है। अच्छा जी ठीक है। तो मैं भगवान पूछा था की भी, नरोत्तम प्रभु को भी पूछा था, वो भी आपको पूछने के लिए बोला, इसलिए आपको पूछा। हम आलोचना किया था पहले। ठीक है, अभी आप आरंभ करिए, जी जी विषय जी को जी। जाइए। तो देखिए हाँ महाराज जी, अगर हम लोगों के पास रेडीमेड होता तो हम जरूर परिवेशन कर दिए होते। तो इतना नहीं है, और हम ये उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब जी जी। ग्रंथ का ये तो हम धीरे धीरे पद्म अध्ययन पुराण का कर वचन है। जी जी, जब हम अध्ययन करते ये जाएंगे, कोई ना पद्म कोई पुराण का जो व्याख्याकार वचन इस है। बात को उठाएंगे, तो कोई ना कोई व्याख्याकार इसको उठाएंगे, इसका कुछ समाधान भी करेंगे। तो धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे धीरे स्पष्ट होती है, तो भगवान भी अपना स्वरूप को धीरे धीरे प्रकाशित करते हैं। जब हमारी निष्ठा देखते हैं तब भगवान प्रकाशित करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना है, समस्त संत जनों से प्रार्थना है कि यह भी बात हम लोगों को धीरे धीरे खुल जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा अभी तो- इसके हरे कृष्ण प्रभु को मैं बिल्कुल। थोड़ा निवेदन करता हूँ।
जो जी जी बताइए। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु रूप गोस्वामी को सिखा में ये उठाया है। उसमें लिखा है, जी यही मत ब्रह्मांड भ्रमी असंख्य जीवगण 84 लक्ष जोनिते करे भ्रमण, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ बौद्ध पुलिंद शबर, तार मध्य वेद वेदाचारी बहुत मुखे माने, वेद निषिद्ध कर्म करे कर्म नाही धर्म नाही गणे, धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य है दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त निष्काम अरे वो शांत सिद्धि मुक्ति भुक्ति कामी सकली अशांत। ये फिर विष्णु पुराण का श्लोक, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने, इसको भी उसमें दिया है। इसीलिए जब मनुष्य जाति का बारे में जी महाप्रभु जी वर्णना करते तब तब म्लेच्छ बौद्ध पुलिंद शर्मर कोटि कर्मी ज्ञानी इत्यादि बात बताते हैं, लेकिन देवता और गंधर्व किन्नर इत्यादि के बात कुछ नहीं बताते। नहीं नहीं महाराज, जो पद्म पुराण का जो वचन है उसी पर बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, और जगह इसी तो का मनुष्य शब्द मनुष्य अर्थ का वाचक है, वहां पर तो पद्म पुराण का वचन नहीं दिए है ना। हाँ जो उसी रुद्राणांग जी जी जो जलजा नवजा जो बताए हैं, जो पद्म पुराण का वचन में जो मनुष्य को 4 लग बताया गया, उसी वचन में मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ उसी उसी का वचन ही में मनुष्य शब्द का संबंध, उपलक्षण है। उसी का ही संबंध में इसको आया है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। नहीं, संबंध तो बहुत जगह है ना इस तरह का वचन तुम्हारा जी। जो मनुष्य जो जन्म दुर्लभ है, मनुष्य संख्या कम है, ये तो बहुत जगह आया है। लेकिन जो पद्म हाँ पुराण का हाँ वचन आपने उस दिन कोट किए थे, मुझे पूरा याद नहीं है, उसी वचन में मैं बोल रहा हूँ कि हाँ उसी चैतन्य वचन में मनुष्य चरितामृत में शब्द का उपलक्षण टीका है। में है, और जगह तो जलजा जलजा जी जी जी, नवलक्ष्याणी जलजा जलजा नवलक की कितना, नवलक्ष्याणी दोबारा बोल स्थावरा दीजिए जरा लक्ष्य उसको। विंशति जी जी जलजा नवलक्ष्याणी जी स्थावरा लक्ष्य विंशति क्रुमयो रुद्र हाँ संख्यका पक्षिणाम लक्ष्य हाँ दशकम 30 लक्ष्याणी हाँ पशव चातुर्लक्ष्याणी मानुषा। हाँ। तो ये जो पद्म पुराण के वचन में बोल रहा हूँ, और जाए और किसी पुराण में जो जोनियों की संख्या का गणन हो तो उसमें एक बार देखेंगे। यही पद्म पुराण का ही हाँ वचन है। ठीक है, मैं आप कह रहा हूँ जरूर, मुझे मालूम है आप देखेंगे बताएंगे, लेकिन जी जी जी। आप और तो 84 संख्या की किस तरह गणना और इसमें भी होगा, हाँ ये पद्म पुराण में तो एक वचन है, और कहाँ पर गणना है उसको देखने से मिलाने से स्पष्ट होगा। वही यही निवेदन है। हाँ हाँ जी ठीक है। जी जी हाँ। तो अभी जय तो राधे जय इसलिए सिया राधे। राम। एक अर्धाली और मैं निवेदन कर दूं। हाँ, अभी आगे प्रभु जी हमारे आगे हमको ये करें प्रणाम तो प्रणाम। पुनः इस पर चर्चा। एक अर्धाली और निवेदन करने हाँ की आज्ञा प्रणाम। चाहता था। हाँ बोलिए बोलिए हाँ महाराज। बताइए। जीव अनेक एक श्रीकंता। जी प्रणाम। हाँ तो ये तो प्रसिद्ध बात है, जीव अनेक हैं भगवान एक हैं, तो ये प्रसिद्ध है। चलिए ये समाधान हम उम्मीद करते हैं कभी न कभी आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते, स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः, श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्व तनुर्नृणां स्युः। तो एक बात कहने के लिए मैं उत्सुक हो रहा हूँ, अर्थात यहाँ बताया गया भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा एवं भगवान रुद्र का स्वरूप। तो हम लोग विष्णु शब्द को बार बार सुनते हैं, भगवान विष्णु जगत के परिपालक होते हैं। तो यद्यपि यह चर्चा तृतीय अध्याय में विशिष्ट रूप से होगी कि विष्णु का क्या स्वरूप है, मैं थोड़ा सा उसका दिग्दर्शन यहाँ करना चाहता हूँ कि इस पद्य में जिस हरि की बात कही गई है, अर्थात ये हरि का मतलब है कि विष्णु, तो ये कौन विष्णु है? क्योंकि यहाँ पर विष्णु पुराण में विष्णु 3 विष्णु होने की बात कही गई है। एकम तो महतः स्रष्टृ, द्वितीयं त्वंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम एतद् ज्ञात्वा विमुच्यते। जो लोग गौड़ीय परंपरा के आचार्य हैं या
अनुशीलन करते हैं उनको यह बात तो स्पष्ट है, लेकिन और परंपराओं में मुझे मालूम नहीं है कि भगवान विष्णु की यह जो 3 स्वरूप हैं, 3 प्रकाश हैं, उसकी चर्चा है या नहीं है। इसलिए सामान्यतः सभी की जानकारी के लिए मैं उस चर्चा को थोड़ा सा करना चाहूँगा। इसमें कोई त्रुटि विच्युति रहेगी तो आप लोग कृपया सुधार लीजिएगा। तो भगवान विष्णु के 3 स्वरूप होते हैं। तो 3 स्वरूप में उस पद्य में कहा गया, एकम तो महतः स्रष्टृ, अर्थात भगवान विष्णु का जो एक स्वरूप है, अर्थात प्रथम जो स्वरूप है वो महत स्रष्टा, अर्थात हम लोग जानते हैं भगवान की शक्ति माया है, जिसका दूसरा नाम प्रकृति है। तो भगवान की जब इच्छा होती है कि मैं जगत की सृष्टि करूँगा या एको हम बहुश्याम, इस तरह के जब संकल्प होते हैं तो भगवान उस माया के ऊपर दृष्टि का निक्षेप करते हैं, प्रकृति के ऊपर दृष्टि का निक्षेप करते हैं, तब प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अहंकार पंच तन्मात्रादि उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये विष्णु प्रथम विष्णु हैं जो महत के सृष्टा होते हैं, अर्थात प्रकृति से महत तत्व की सृष्टि में इनका कारणत्व होता है। इसलिए बताया गया एकम तो महतः स्रष्टृ। द्वितीयम त्वंड संस्थितम, और द्वितीय विष्णु का जो स्वरूप है वो अंड संस्थितम, अर्थात ये जो प्रथम विष्णु हैं जो महतः स्रष्टा हैं, तो वे क्या करते हैं, वे कारणार्णव में विराजमान होते हैं, शयन शेष सज्जा पर विराजमान हुआ करते हैं, कारणार्णवशाही विष्णु होते हैं। वे अपने जब प्रश्वास निश्वास त्याग करते हैं, जब श्वास त्याग करते हैं, तो उस श्वास में अनंतानंत ब्रह्मांड की स्फूर्ति होती है, अनंतानंत ब्रह्मांड वहाँ से प्रकाशित होते हैं। अर्थात भगवान जब श्वास छोड़ते हैं, जब एक्सेल करते हैं, तब उनके श्वास के साथ अनंतानंत ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। ये कौन विष्णु करते हैं ऐसा काम? तो कारणार्णवशाही विष्णु, अर्थात जो प्रकृति के ईक्षण करता या जिनके कारण महत तत्व की उत्पत्ति होती है, कारणार्णव में शयन करने वाले जो विष्णु हैं, उनके श्वास से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जब वो ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, उस ब्रह्मांड में वे खुद जाकर के विराजमान होते हैं। उनको कहते हैं कारणार्णवशाही और दूसरे गर्भोदशाही विष्णु। तो उनके श्वास से जो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उस ब्रह्मांड में वे भगवान विष्णु दूसरे रूप में विराजमान होते हैं। अर्थात जितने ब्रह्मांड उत्पन्न हुए सभी ब्रह्मांड में गर्भोदशाही विष्णु के रूप में वे विराजमान होते हैं। अर्थात जब उस ब्रह्मांड में वे प्रवेश करते हैं, समस्त ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो उनके शरीर से जो स्वेद निकलता है, उस स्वेद के कारण उस ब्रह्मांड का आधा हिस्सा उनके स्वेद से भर जाता है, और उस जो स्वेद रूपी जो जल है उसमें वे विष्णु विराजमान होते हैं, शयन करते हैं। इनको गर्भोदशाही विष्णु कहा जाता है। यह विष्णु का दूसरा स्वरूप है। और यही विष्णु इन विष्णु के नाभि कमल से नाभि सरोरुह से नाभि सरोवर से पद्म की उत्पत्ति होती है, एवं वहाँ ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। अर्थात इसका यह मतलब हुआ, पहले जो विष्णु कारणार्णव में शयन कर रहे थे, उनके श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। प्रत्येक ब्रह्मांड में वे कारणार्णवशाही विष्णु गर्भोदशाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए, एवं प्रविष्ट होने के साथ ही उनके शरीर से जो स्वेद निर्गत हुआ, उस स्वेद से समस्त ब्रह्मांड का अर्ध भाग भर गया, एवं गर्भोदशाही विष्णु उसमें विराजमान हुए। इसका मतलब हुआ कि अनेक गर्भोदशाही विष्णु
प्रत्येक ब्रह्मांड में विराजमान हुए एवं प्रत्येक विष्णु के नाभि कमल से नाभि सरोरुह से पद्म की उत्पत्ति हुई। इसका यह मतलब हुआ अनंत कोटि ब्रह्मांड एवं अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत गर्भोदशाई विष्णु विराजमान हैं। प्रत्येक विष्णु के नाभि कमल से नाभि सरोरुह से पद्म निकलता है एवं प्रत्येक पद्म पर अनंत ब्रह्मा विराजमान होते हैं। ये हुआ विष्णु का द्वितीय स्वरूप। उसके बाद जब ब्रह्मा जी जगत को बनाते हैं, यानी वो जो नाभि पद्म भगवान का नाभि सरोरुह से जो कमल निकलता है, वो जो कमल का नाड़ है, कमल का जो नाल है, उसमें चतुर्दश भुवन विराजमान होते हैं। और चतुर्दश भुवन में ये जो गर्भोदशाई विष्णु वे प्रवेश करते हैं फिर, अर्थात प्रत्येक जीव के हृदय में, प्रत्येक अजीव के हृदय में, अर्थात प्रत्येक वस्तु में वे ही गर्भोदशाई विष्णु परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। और वे विष्णु, उनको क्षीरोदशाई विष्णु कहा जाता है। तो इस तरह से भगवान विष्णु के 3 स्वरूप हैं। और इस कारिका में सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तेर्युक्तः पर पुरुष एक इहास्य तथ्य, इसमें जिस विष्णु की चर्चा की गई है वे ही ये तृतीय विष्णु हैं। यानी कारणार्णवशाई विष्णु प्रथम विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु द्वितीय विष्णु एवं क्षीरोदशाई विष्णु तृतीय विष्णु। अर्थात यही विष्णु जो तृतीय विष्णु हैं, ये जो कि ब्रह्मांड के प्रत्येक चर एवं अचर के अंदर विराजमान होते हैं, वही जगत के पालक होते हैं। अर्थात जब ब्रह्मा विष्णु रुद्र की बात हम करते हैं तो ये तृतीय नंबर के विष्णु होते हैं। तो इस तरह से विष्णु के 3 स्वरूप की बात बताई गई है। और तृतीय अध्याय में इसको और विस्तृत रूप से व्याख्याकार लोग बताएंगे। केवल प्रसंगतः, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र की बात आई तो प्रसंगतः मैंने उसको बता दिया। इसमें अगर कुछ संशोधन करना हो तो मैं आमंत्रण करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ को श्रवण कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरी तरह से मैं इसको समझ नहीं पाया हूँ। अगर समझ पाया होता तो मेरी मुक्ति हो गई होती, क्योंकि विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। भगवान विष्णु के ये जो 3 रूप हैं, इसको अगर हम ठीक ठाक जान जाएं तो संसार बंधन से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से सामान्य रूप से यह बताया गया तृतीय अध्याय के आरंभ में। इसको जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी इत्यादि पद्यों के द्वारा इसका निरूपण और आगे होगा। प्रभु जी, भगवान की कृपा। प्रभु जी, थोड़ा सा मैं बोलने के लिए इच्छा करता हूँ। ये प्रसंग में बिल्कुल हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी से प्रथम में जो अंड जात हुआ वही है महाविष्णु कारणाब्दिशाई, इसको लिखा है। राधा रानी का जो वंदना है उसमें लिखा है, राधा रासेश्वरी रम्या रमा च परमात्मनः रासोद्धवा कृष्णकांता कृष्ण वक्षस्थल स्थिता कृष्ण प्रणाधिदेवी च महाविष्णु प्रसुरपी। महाविष्णु को प्रसुरपी वो जन्म दिया है। इसके ब्रह्मा वैवर्त में ये पुराण आया है। जो कारणाब्दिशाई पहले जो विष्णु राधा रानी से जन्म हुआ उनके है, इसलिए मैं थोड़ा आपको रिमाइंड दे देता हूँ। नहीं, बहुत ऐसा है कि हमने उसकी चर्चा भी नहीं की। प्रथम विष्णु का प्रकाश कहाँ होता है, आपने बहुत अच्छा अपने प्रमाण के साथ और ब्रह्म वैवर्त पुराण के पद्य के साथ जो प्रथम विष्णु है, जो कारणार्णवशाई विष्णु हैं, उनके कारण के रूप में आपने उल्लेख किया कि श्री राधा रानी ही उनके प्रकाश के कारण हैं। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि वे संकर्षण भगवान ही उनके कारण हैं, ऐसा भी वर्णन है। तो इसकी विवेचना आगे आएगी, क्योंकि संकर्षण भगवान से ही कारणार्णवशाई विष्णु का परिप्रकाश होता है, ऐसा भी वर्णन आया है। तो देखा जाएगा और इसका कैसे समन्वय है, राधा रानी से है या संकर्षण भगवान से है, इसकी चर्चा धीरे धीरे होगी और धीरे धीरे बात समझ में आएगी।
आगे बढ़े महाराज। हाँ, तो इस तरह से कहने के बाद अब श्री सूत गोस्वामी आगे इसी बात को अर्थात ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र इनके स्वरूप को और इनके तारतम्य को आगे के पद्य में बता रहे हैं। अर्थात क्यों भगवान विष्णु का स्वरूप आराधनीय है एवं भक्तजन भगवान विष्णु के स्वरूप से क्यों अपना अभिष्ट प्राप्त करते हैं, इसको उदाहरण पूर्वक इस बात को आगे भी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं श्री सूत गोस्वामी शौनकादि महर्षियों के पुरतः। पार्थिवाद दारुणो धूमस्तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। पार्थिवाद दारुणो धूमस्तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। श्री अवनिंद्र जी इसको बहुत अच्छे ढंग से उच्चारण किए थे और उनकी इच्छा थी कि इस श्लोक का भी शुरुआत हो, तो भगवान की कृपा से भी इस श्लोक का हम अर्थ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि पार्थिवाद दारुणो धूमः, अर्थात यहाँ पर इस पद्य में एक उदाहरण के रूप में बताया गया है। अर्थात जब हम यज्ञादि कर्म करते हैं, अर्थात जो लोग यज्ञादि कर्म करते हैं उनको हविः का अर्थात यज्ञीय चरु या हविः पदार्थ का देवता उद्देश्य न दान करने के लिए, अर्थात यज्ञ करने के लिए, होम करने के लिए उनको दारू की आवश्यकता होती है। दारू का मतलब काष्ठ, और वो दारू का जब प्रज्वलन होता है या उसमें जब अग्नि संयोग होता है उससे धूम निकलता है और अग्नि होती है। अर्थात यहाँ इन तीन चीज़ों के उदाहरण से भगवान महादेव, भगवान शंकर जी एवं भगवान विष्णु के स्वरूप को प्रकाशित करना चाहते हैं। अर्थात तीन चीज़ है, काष्ठ है, धूम है और बन्ही है, और उधर क्या है ना, क्रिया है, अर्थात यज्ञ क्रिया है। तो कहते हैं पार्थिवाद दारुणो धूमः, अर्थात यह जो दारू होता है, दारू का मतलब काष्ठ होता है, वो पार्थिव होता है क्योंकि वो पृथ्वी का विकार है, वो पृथ्वी ही है। इसलिए पार्थिव जो दारू होता है उससे धूम की स्थिति, धूम का महत्व अधिक है। अर्थात कहने का ये जो तीन चीज़ें हैं, काष्ठ, धूम एवं बहनी, इन तीनों में से काष्ठ का जो महत्व है उससे ज़्यादा महत्व धूम का है, और धूम का जो महत्व है उससे ज़्यादा महत्व बहनी का है। कहने का मतलब है दारू अर्थात काष्ठ, धूम एवं बन्ही, इन चीज़ों में जब हम तारतम्य का विचार करेंगे तो सबसे उत्कृष्ट है सबसे उत्कृष्ट है बन्ही, एवं उससे कम उत्कृष्ट हैं धूम, एवं उनसे कम उत्कृष्ट हैं दारू यानी काष्ठ। इसी उदाहरण को देकर के समझा रहे हैं। तो पार्थिवाद दारुणो धूमः, पार्थिव जो दारू है उससे धूम श्रेष्ठ है। तस्माद अग्नि, और धूम से अग्नि श्रेष्ठ है क्योंकि त्रयीमयः, त्रयीमयः अर्थात वेदोक्त कर्म प्रधान, अर्थात वेदोक्त जो यज्ञ कर्म है वो सीधे अग्नि के साथ उसका संपर्क है। अर्थात आहुति प्रवृत्ति जो दी जाती है यज्ञ कर्म में तो सीधे बहनी में आहुति दी जाती है, इसलिए वो अग्नि जो है वो त्रयीमय है, अर्थात यज्ञोक्त समस्त कर्मों में व्याप्त है। तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, उसी उदाहरण को देकर के अभी कह रहे हैं तमसस्तु रजः, अर्थात जैसे दारू से अर्थात काष्ठ से धूम का महत्व अधिक है, उसी तरह से तमोगुण से रजोगुण का महत्व अधिक है। और तस्मात् सत्वम, और रजोगुण से सत्वगुण का महत्व अधिक है, ये हम लोग जानते ही हैं।
अर्थात तमोगुण से रजोगुण का महत्व ज़्यादा और रजोगुण से सत्वगुण का महत्व ज़्यादा है। और यही सत्वगुण जो है वह ब्रह्म दर्शन है, अर्थात भगवत साक्षात्कार इसी गुण से होता है। अर्थात जब सत्वगुण का विकास होता है तो भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्वगुण के हैं। जहाँ पर भी देखिए, हम कहीं जाते हैं रास्ते में, जैसे हम अगर अमेरिका में न्यूयॉर्क में घूमते हों, तो हमारे जैसा जो इंडियन अगर कोई देखने को मिल जाए तो हम थोड़ा सा उससे बात करने का या चर्चा करने की इच्छा करेंगे। और इंडियन हो, उसमें अगर वो कंठी पहना हो, तिलक हो, चोटी हो, तो उससे थोड़ा और संपर्क बढ़ाने की इच्छा हो जाती है, स्वाभाविक है। तो ये स्वभाव हमको कहाँ से मिला? ये भगवान से ही हमको ये स्वभाव मिला। क्यों? भगवान शुद्ध सत्व मूर्ति हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति में जब सत्वगुण का प्राबल्य होता है, सत्वगुण का आधिक्य होता है, तो भगवान क्या करते हैं? उससे बात करने आ जाते हैं, अर्थात उस पर प्रसन्न होते हैं एवं सत्वगुण का विकास देकर के भगवान आह्लादित होते हैं। आह्लादित होते हैं, धीरे धीरे देखते हैं भगवान ये सत्वगुण को विकास करके आगे क्या कर रहा है। वो एक स्तर है कि व्यक्ति में सत्वगुण का विकास हो, और उस विकसित सत्वगुण के द्वारा वो भगवान का फिर भजन करने लगता है, क्योंकि सत्वगुण का काम ही है उसको अच्छे अच्छे कर्मों में, सत्कर्मों में प्रवृत्त कराता है। और सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म तो भगवान का भजन है। जब वो भजन करता है तो भगवान आकर के उससे मिलते हैं। तो उसी तरह से अर्थात जब सत्वगुण, इसलिए कहा गया तमोगुण से रजोगुण का महत्व ज़्यादा है, रजोगुण से सत्वगुण का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि सत्वम ब्रह्म दर्शनम, अर्थात भगवान को दर्शन कराने वाला सत्वगुण है। तो ये तो श्लोक का सामान्य अर्थ हुआ। इसको श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद, जैसे पद्य से तो पता चलता है, मैं अब व्याख्याओं में नहीं जाऊंगा क्योंकि व्याख्या समाप्त तो होगी नहीं, अभी 5 मिनट केवल बाकी रहा। यहाँ पर श्लोक से यही पता चलता है कि तमोगुण से रजोगुण का महत्व ज़्यादा और रजोगुण से सत्वगुण का महत्व ज़्यादा। और श्रीधर स्वामी पाद ने इस तरह की व्याख्या भी की है, और श्री चक्रवर्ती पाद भी उसी व्याख्या के अनुरूप अपनी व्याख्या की है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का एक विशेष व्याख्यान यहाँ है, क्योंकि चक्रवर्ती पाद ने पहले प्रतिज्ञा की है कि ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी जीव हैं, ब्रह्मा जी से महत्व महेश्वर का ज़्यादा है, अर्थात महादेव का ज़्यादा है, क्योंकि वे गुणों को स्वीकार करने वाले ईश्वर हैं। अर्थात महादेव में ईश्वरत्व है, ब्रह्मा में जीवत्व है, इसलिए ब्रह्मा जी से महत्व ज़्यादा है महादेव का, और महादेव से महत्व ज़्यादा भगवान विष्णु का है। ये बात है। लेकिन इस श्लोक के साथ वो समन्वय ठीक से हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? आपने कहा कि तमोगुण से रजोगुण का महत्व ज़्यादा है, तो इससे यही लगता है आपाततः कि भगवान महादेव जी से महत्व भगवान ब्रह्मा जी का ज़्यादा है, और उनसे ज़्यादा भगवान विष्णु का महत्व, ऐसा लगता है। और श्रीधर स्वामी पाद ने भी इसी तरह की व्याख्या की है। लेकिन इस व्याख्या को श्री चक्रवर्ती पाद ऐसा कर रहे हैं जिससे उनकी जो प्रतिज्ञा थी, अर्थात उनकी व्याख्या का जो स्वरूप था, वह स्वरूप अखंडित रहे। अर्थात महादेव जी श्री ब्रह्मा जी से उत्कृष्ट हैं, इसलिए उस तरह की व्याख्या आप कर रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी पाद का जो व्याख्या है उसको एक बार रीडिंग कर देते हैं। उपाधि वैशिष्ट्येन फल वैशिष्ट्यम, अर्थात यद्यपि भगवान एक हैं, लेकिन उनके उपाधि में तारतम्य है। कभी वे सत्वगुण को अंगीकार करते हैं, कभी रजोगुण को अंगीकार करते हैं, कभी तमोगुण को अंगीकार करते हैं। तो ये भगवान का उपाधि है, सत्व रज तम। तो उपाधि वैशिष्ट्य ना फल वैशिष्ट्य सदृष्टान्तम, दृष्टांत के साथ पार्थिवात ततः स्वतः प्रवृत्ति प्रकाश रहितात दारुणः, अर्थात दारू जो होता है, काष्ठ जो होता है, उसमें न प्रवृत्ति है न प्रकाश है,
अर्थात प्रवृत्ति नहीं है का मतलब दारू अर्थात काष्ठा अपने आप गमन नहीं कर सकता है और प्रकाशकत्व तो उसमें है नहीं, अर्थात वो आलोक जैसे वो प्रकाशक नहीं होता है। इसलिए प्रवृत्ति रहित और प्रकाश रहित। लेकिन धूम में यह वैशिष्ट्य है, यद्यपि धूम प्रकाश का नहीं होता है लेकिन वो उसमें प्रवृत्ति है, वो गमनागमन करता है। धूम कभी ऊपर जाता है, कभी इधर हो जाता है, कहीं हवा इधर आई तो इधर हो जाता है। अर्थात धूम में प्रवृत्ति है, प्रकाश नहीं है। अर्थात काष्ठ दारू पंगु है, उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, अर्थात न उसमें प्रवृत्ति है न प्रकाश है। लेकिन धूम में उसका एक पैर ठीक है, अर्थात उसमें वो चल सकता है, उसमें प्रवृत्ति है लेकिन प्रकाश नहीं है। लेकिन हमारे जो अग्नि है उसमें प्रवृत्ति भी है और प्रकाश भी है। क्यों? अग्नि ऊपर ऊर्ध्वगमन करता है, ज्वलिता हविर्भुजः प्रसिद्धम ऊर्ध्वगमनम हविर्भुजः, और प्रकाशकत्व तो है ही। इसलिए अग्नि का महत्व इन दोनों से ज़्यादा है और अग्नि स्थानीय जो सत्वगुण है उसका महत्व है। इसीलिए सत्वगुण को आयत्त करने से, सत्वगुण को प्राप्त करने से, सात्विकता में रहने से, सात्विकता में जीवन यापन करने से भगवान खुश होते हैं। एवं भगवान ऐसा समय आता है जब जीव सात्विकता के साथ भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको अंगीकार करते हैं। इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या और श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या आगे की कक्षाओं में कही जाएगी। तो जो भी भगवान की दी हुई बुद्धि है, आप सबों के कृपा है, उसके चलते जो कुछ भी आया समझ में, जो कुछ भी अपनी बुद्धि में आया उसके अनुसार व्याख्यान किया गया। तो आज की व्याख्या तो यहीं समाप्त हुई। कल से हमारे प्रिय प्रभु श्री जयकांत प्रभु जी कथा करेंगे, सुबह के क्लास लेंगे, तो उनको आमंत्रण एवं आप सबको प्रणाम करते हुए आज की कथा की पूरी समाप्ति करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम